आपने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हंगामा देखा। अब आपको बाहर लेकर चलते हैं, जहां मकर द्वार पर आज भी जबरदस्त सियासी तकरार देखने को मिली। इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी विपक्षी दलों के नेता हाथों में गृह मंत्री जवाब दो के पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। एक बड़ा सा पोस्टर बीच में भी नजर आया, जिस पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा था, हु गेव द ऑर्डर, यानी आदेश किसने दिया। विपक्षी दल 3 दिन से आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाई गई। यह आदेश होम मिनिस्टर की तरफ से आया था, जबकि सरकार ने कल ही लोकसभा में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहां तक कहा था कि फायरिंग का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है, यह आदेश मजिस्ट्रेट, एसडीएम और डीएम की ओर से दिया जाता है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इसका सवाल तब आता जब गोली चली हो, और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर गोली चली ही नहीं। वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष को जवाब दिया गया कि गृह मंत्री डरते नहीं हैं, डराने वाले हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की सियासत सड़क से संसद तक रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसे आपने मकर द्वार पर हुए इस प्रदर्शन के वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो एक और तस्वीर ठीक बीच में दिखाई देगी। वहां एक दान पात्र रखा हुआ था, दान पात्र देखा आपने, हु गेव द ऑर्डर्स के ठीक सामने। यहां पर अखिलेश यादव ने इससे जुड़ी एक स्टिल पिक्चर एक्स पर पोस्ट की, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद उसी दान पात्र में कुछ रुपए डालते दिखे, और पीछे खड़े कई नेता हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर लिए हुए थे। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में पेपर लीक, पैलेट गन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जुबानी फायरिंग दिन भर होती रही। तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहां से आई? आसमान से गिर गई? माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, आप उससे डरते, वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। Who ordered police action in Delhi? Who ordered firing in Delhi against students? We need an answer from the Home Minister of India. Why Home Minister of India running away from the Parliament? He is running away from the Parliament, and you are not even allowing LOP to speak. देश जानना चाहती है कि वो और उनके मंत्रालय किस लिए, किस वजह से अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स बच्चे के ऊपर आपने पैलेट गन्स, लाठी और इंजरीज की। अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है, अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगी कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अब ये जो मसला है, इसमें इंटरट्वीनिंग हो रही है, यानी एक और मसला जुड़ रहा है, वो है राम मंदिर वाला मसला, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला मसला। यानी आने वाले समय में अगर ये शांत हुआ तो उस पर भी शोर सुनाई देगा। वैसे फायरिंग के मुद्दे पर लोकसभा में दिए गए जितेंद्र सिंह के बयान में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या एंगल भी ढूंढ लिया है। देयर यू गो। पार्टी से राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने क्या कटाक्ष किया, आपको देखना चाहिए। कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड।
काफी गहरी और पुरानी बात निकाली जा रही है। गड़े मुर्दे से भी ज्यादा गड़ा कुछ होगा तो वो भी निकाला जा रहा है। राम गोपाल यादव ने दिल्ली की तुलना अयोध्या गोलीकांड से करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। अयोध्या में एक कब की बात, इतिहास में क्या दर्ज है, जल्दी से आपको फ्लैशबैक दे देते हैं। असल में 36 साल पहले मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों प्रशासन ने वहां कर्फ्यू लगा रखा था। बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग थी। तब पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ जब बेकाबू हुई तो प्रशासन ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर पूरे देश में माहौल गर्म हो गया और मुलायम सिंह यादव पर सियासी आरोप लगे थे। इसी घटना का रेफरेंस राम गोपाल यादव ने लिया। मतलब उनका कहना था कि अगर यहां पर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है तो वहां पर मुख्यमंत्री उस जमाने के मुलायम सिंह कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। वो ये शायद दिस इंप्लाइज दैट ये करना चाह रहे थे शायद।